नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है पहाड़पुर मनोरथ पंचायत में, जो कि साहेबगंज प्रखंड के अंतर्गत सीधे और मुजफ्फरपुर जिला में है। अब दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ मौजूद हैं ये बच्चा प्रसाद शर्मा जी। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं और आप दर्शकों को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन्होंने बेहतर से बेहतर काम किया है और समाज सेवा में रुचि रखने वाले लोग जितने भी हैं, देश स्तर पर भी, राज्य स्तर पर, पंचायत स्तर पर, इनसे लगातार जुड़े रहे हैं। और मैं दर्शकों के बारे इनके यहाँ का जो यहाँ पर जो फोटोग्राफ्स इन्होंने लगाए हैं, मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, आप दर्शक देख लें कि किस तरह इन्होंने किन किन लोगों के साथ काम किया है और समाज की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास करते रहे हैं। और आज हम इनसे बात कर जानेंगे कि पंचायत चुनाव 2021 में ये या इनके परिवार के लोग क्या सोच कर रखे हैं, क्या यहाँ से कोई उम्मीदवार रहेंगे, क्योंकि पहले भी इनके पिताजी 15 साल मुखिया रहे और मुखिया रहते हुए जैसी जानकारी मिल रही है चौपाल के माध्यम से गांव में, समाज में लोगों को जाकर हम लोगों ने जो बात की है, तो कहा गया कि इन्होंने बड़ा बेहतर विकास किया है। ऐसे में दर्शकों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि सीधे सीधे हम अभी हमारे साथ मौजूद हैं बच्चा प्रसाद शर्मा जी और इनसे हम बात कर जानेंगे कि उस समय कितना विकास हुआ था, अभी के कार्यकाल में क्या हो रहा है और आने वाले समय में क्या योजना है, उस पर चर्चा करेंगे। हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कार्यक्रम सामाजिक है या प्रचार भी नहीं है, यह इनके और इनके विचारों के आधार पर जो यहाँ का विकास है उस पर हम लोग नज़र डालेंगे और हम आपसे ज़रूर कहेंगे कि आप भी नज़र बनाकर रखें, क्योंकि समाज की बेहतरी के लिए जो इन्होंने जो काम किया है या काम करने वाले हैं, संभव है कि हो सकता है आप भी मिलकर, हम लोग सब मिलकर जुलकर यहाँ समाज की बेहतरी पर और कुछ बेहतर कर सकेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत। जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपके इस पंचायत के बारे में, चूँकि बड़ा लंबा आपका कार्यकाल समझ सकते हैं समाज सेवा का रहा है, अभी चल ही रहा है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आपके पंचायत का कितना विकास हो सका है, अगर देखा जाए कि 20 वर्ष का कार्यकाल जिसमें हर 5 वर्ष पर मुखिया जी हुए, 15 वर्ष आपके पिताजी रहे, 5 वर्ष अभी दूसरे लोग हैं, तो कितना विकास हो सका ओवरऑल? पिछले 15 साल में जो पहाड़पुर मनोरथ पंचायत का नाम बिहार लेवल पर था, 8,500 पंचायत है, उसमें ऊपर से हम 1 नंबर पर रखे थे और हर क्षेत्र में पंचायत का विकास हो, पेंशन हो, इंदिरा आवास हो, सड़क हो, वृक्षारोपण हो, सभी क्षेत्र में, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, कैंप लगवा कर रजवाड़ा केनरा बैंक के सहयोग से मैंने किसानों के बीच वितरण करवाया और सभी क्षेत्र में पंचायत को अव्वल स्थान प्राप्त हुआ। यहाँ इस पंचायत के विकास को देखने के लिए 2 बार भारत सरकार के सेंट्रल मॉनिटर आए। देहरादून मंसूरी जो IAS लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आलोक कुमार जी आए। नांदेड़, महाराष्ट्र के नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के तत्कालीन DM नवल किशोर राम जी, वो अपने प्रशासनिक टीम के साथ इस पंचायत का निरीक्षण किया। सभी ने पंचायत के विकास योजनाओं को देखकर पंचायत के कार्यों की सराहना की। निरीक्षण पुस्तिका पर भी उन्होंने टिप्पणी किया कि पहाड़पुर मनोरथ का डेवलपमेंट इज़ वेरी गुड, उन्होंने लिखा और सराहना किया। सभी की तस्वीर भारत सरकार को सौंपा। भारत सरकार के वेबसाइट पर भी इस पंचायत का फोटोग्राफी, योजना का विकास का, सड़क हो, वृक्षारोपण हो, सभी को डाला गया, जो पूरा देश देखा, राज्य देखा। जी, अगर हम बेहतरी की बात करें, जिसमें कि 15 साल का कार्यकाल है आपके पिताजी का, तो क्या कहेंगे उसमें से किन किन योजनाओं पर चर्चा करेंगे आप? अगर स्पेसिफिक 1-2 योजना जिसमें कि आपने बेहतर काम किया है, वो भी हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए, बेहतर काम के लिए हमने सबसे पहले शिक्षा पर जोर दिया। विद्यालय हमारे यहाँ 8 प्राइमरी विद्यालय था, 3 मध्य विद्यालय था। सभी का भवन से लेकर, भवन परियोजना में स्थानीय MLA से अच्छा तालमेल था, उनको कहकर स्कूल में पैसा भिजवाया, बिल्डिंग बनवाया। जहाँ पैसा स्कूल में निधि नहीं था, वहाँ पंचायत से निधि दिलवा कर पढ़ाई लिखाई शिक्षा को सुदृढ़ किया। जी, और अन्य जो योजना थी जो सरकार सीधे लाभ देने के लिए लोगों को देती है,
उस योजना पर भी आपने क्या काम किया था, जो हमारे दर्शकों को बताना चाहें। देखिए, इंदिरा आवास यहाँ 100% पूर्ण हुआ, लक्ष्य के अनुकूल पूरा हुआ। हमारे यहाँ जब अनुसूचित जाति का पूर्ण आच्छादन हो गया इंदिरा आवास का, तो मैंने अपने पैरवी और पहुंच के बल पर हमने दिल्ली गया। वहाँ तत्कालीन वहाँ के ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी थे, जिनसे मैं गुहार लगाई और उन्होंने अपने पीए या बिहार का पहला पंचायत था जो उन्होंने चिट्ठी तत्कालीन डीएम विपिन कुमार जी को लिखा और कहा कि विपिन कुमार जी पहाड़पुर मनोरथ पंचायत के मुखिया बालदेव शर्मा जी का पत्र प्राप्त है। उन्होंने अनुरोध किया है कि मेरा जो कोटा अनुसूचित जाति का पूर्ण आच्छादन हो गया है, 250 पेंडिंग में पड़ा हुआ है, उसको अन्य वर्ग सुयोग्य लोगों को दे दिया जाए। तो उन्होंने लिखा कलेक्टर को कि इंदिरा आवास के मार्गदर्शिका के कंडिका 1.4 का में प्रावधान किया गया है कि अगर अनुसूचित जाति का पूर्ण आच्छादन हो जाता है उसको अन्य वर्ग के पात्र परिवार को दिया जाए। इसलिए आप इंदिरा आवास के मार्गदर्शिका के कंडिका 1.4 के अवलोकन करते हुए पहाड़पुर में जो है इंदिरा आवास का कोटा जो लंबित है उसको अन्य वर्ग में दिया जाए। तो उसका भी लाभ हमने लिया। 251 साल में बिहार में पहला पंचायत था जो 1 साल में और 1 महीना में 250 लोगों को घर मिला। तो लोग कहते थे कि इतना कैसे हो गया, तो काम की जानकारी होगी, लोग की जनता के काम करने की इच्छा शक्ति जिसको होगी वह तो पता करेगा ना। तो पता किए, दिल्ली से लेके पटना तक दौड़कर सबको कन्वर्ट करा के इस पंचायत को सुदृढ़ किया। जी, तो दर्शकों ने सुना है कि कैसे इन्होंने सीधे सीधे बात बताई है कि सरकार की योजना का लाभ लोगों को दिलवाने के लिए इन्होंने प्रयास किया और उससे लोगों को लाभ मिला। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो विकास की गति आपने 15 साल की जो बना कर रखी, इस 5 वर्ष के कार्यकाल पर जो अभी बीता है, क्या कहना चाहेंगे? क्या वो गति बरकरार है या उसमें कोई रुकावट आई? देखिए, कुछ नहीं हुआ। रुकावट तो हुई कि आप मोबाइल पर देखिएगा, ऐप पर देखिएगा तो पंचायत जो यहाँ 385 पंचायत इस जिला में है, तो नीचे से नंबर 1 पर है। नली गली सरकार की योजना थी, नल और जल था ना, वहाँ सोख्ता बनाना है। हर टोला में जो चापाकल तर इनार तर सोख्ता बना देना है, कोई प्रतिबंध नहीं था। पैसा की कमी नहीं थी। नल जल जहाँ बन रहा है वहाँ नाला और सड़क के लिए सरकार पर्याप्त मात्रा देने के लिए पैसा तैयार थी। लेकिन पंचायत में जो लोग आया तो वार्ड और मुखिया के कमीशन बंटवारा में झगड़ा माने चलने लगा, जिसके चलते सरकार की राशि खर्च नहीं हुई। कमीशनें तय होते टाइम बीत गया, इसलिए पैसा खर्च होता, फिर डिमांड होता कि ये वार्ड में हमको 20 लाख रुपया मिला, भाई हम नल जल चालू कर दिए, अब हमको 2 लाख का चाहे 5 लाख का रोड का खोल दिए रिकॉर्ड। जब डिमांड होता, इस साल जो 5 साल बीता है उसमें पैसे की सरकार के पास कोई कमी नहीं हुई है कि हमारा इतना वार्ड में नाला बनाना है, सड़क बनाना है। डिमांड जाता तुरंत डायरेक्ट पंचायत के खाता में आती। तो ये सब झमेला में ही पंचायत फंस गया। वार्ड अलगे लेके पैसा अपना करने लगा। मुखिया अलग देखी कि भाई वार्ड हमको से तालमेल नहीं है तो हम पैसा कैसे दे दें, पैसा देंगे नहीं। अच्छा, देंगे नहीं, पैसा को रोक के रखी। इसी तरह हमारा 3 गो नल जल भी 3 गो भी चालू नहीं हुआ और रोड भी नहीं बन पाया। मेन कारण वही है, माने नल जल में कमीशन में तालमेल नहीं बैठा। जी, हम खुलकर कह रहे हैं। तो देखिए, ये बातें सामने आ रही है और इन्होंने जो बात कही है, आप दर्शक भी अपने स्तर से सोचकर समझकर कमेंट जरूर करें कि कैसी बातें आपको लग रही है। हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आम सभा ग्राम सभा जो मूल है पंचायती राज व्यवस्था का, वर्तमान परिस्थिति में क्या स्थिति है? यहाँ पर क्या लोग आम सभा ग्राम सभा का महत्व समझ रहे हैं, उसमें भाग ले रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसका माल्य अध्यक्ष होता है मुखिया।
मुखिया की काम करने की इच्छा शक्ति होगी तभी ना ग्राम सभा वार्ड सभा बुलावेगा। तो यहाँ तक कामें नहीं करना है तो वार्ड सभा ग्राम सभा का होता है। जी, तो वो उसमें दिक्कत है, उसमें दिक्कत दिक्कत है जी। अब बताएं कि अब जो इस बार चुनाव में आपके परिवार से लोग भागे लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं कुछ? हाँ, मृदुला शर्मा चुनाव लड़ेगी। पिछला बार रनर रही है दूसरे स्थान पर। जनता का मुँह है कि वो लड़े तो चुनाव लड़ेगी। जी। अच्छा, इस बार विकास का जो दौर आपने 15 साल का पहले की बताया है और इस बार का जो कार्यकाल अगर लोगों का सहयोग मिलता है और लोग आपको चयन करते हैं, क्या योजना बनाकर रखे हैं, कैसे समाज का विकास हो सकेगा, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अगर इस बार मौका हमको मिला तो मैं जनता से भी वादा किया हूँ, जनहित का काम, जनहित का जो काम है, आवास, पशु शेड, बकरी शेड, ये सब जो है जनहित के पर्सनल, जिससे लोग लाभार्थी हो, मैंने पब्लिक को डायरेक्ट लाभ मिले, उस योजना को मैं 6 माह में ये पूरा पंचायत के लोगों को लाभ पहुंचा के इस योजना को समाप्त करूंगा कि लगेगा कि हाँ काम हो रहा है। आखिरी में हम आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि गांव समाज में देखा गया है कि वोटर को डाइवर्ट करने के लिए लोग उन्हें मोह, लोभ, डर, भय उनको दिखाते हैं कि गलत उम्मीदवार पर भी वोट लोग डाल देते हैं। तो सही से निष्पक्ष भाव से वोटर वोट कर सकें, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम जनता को यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि विकास मेरा भी देख लिया 15 साल का कार्यकाल, अगला का भी 5 साल का देख लिया। अब जनता डिसीजन करे दोनों आदमी में कि अगर वो बेहतर की है तो उनको चुने, अगर हमारे हारते हुए भी जितना किए हैं अगर काम से संतुष्ट है तो हमको मौका देगा तो काम करेंगे। हम वोटरों को डरवाने का, धमकाने का ये सब काम नहीं करेंगे, लुभाने का काम नहीं करेंगे, गलत वादा नहीं करेंगे। हमारी जो प्राथमिकता है काम, हमने प्राथमिकता अगर मौका दिया तो प्राथमिकता हमने तय किया है कि जिस तरह पूर्व में जो हमने 50,000 पौधा लगाकर इस पंचायत का रिकॉर्ड बनाया, जिस पौधा के वजह से ऑक्सीजन पूरा इस पंचायत में, कोरोना में इस पंचायत को मिला है, सबका जीवन रक्षा का काम किया है हमारा पौधा ये कोरोना में, उसको 50,000 में प्राथमिकता रहेगा कि मैं 2 साल में 50,000 लगाकर, सरकारी तो भूमि है नहीं, प्राइवेट लोगों को मोटिवेट करूँगा कि हर किसान जो है 200 पौधा लगावे। कि अभी तो घोरपरास की समस्या है तो धान गेहूँ होता नहीं है, इस पीरियड में हम किसानों को मोटिवेट करेंगे कि आप अपने खेत में पौधा लगा लीजिए, उससे आपको 5 साल तक पैसा आएगा मनरेगा से जो एक्ट है। तो उस एक्ट का पालन करवा के हम चाहेंगे कि 50,000 पौधा तुरंत लगे, जिससे हाँ पब्लिक को मदद मिले, ऑक्सीजन मिले, यहाँ बीमारी का प्रकोप नहीं बढ़े। उसको मैं फर्स्ट प्राथमिकता दूंगा। सेकंड प्राथमिकता पंचायत सरकार भवन। थर्ड प्राथमिकता मेरा है कि हमारा जो 60 मुसहर परिवार है उसके लिए ज़मीन खरीदवा के उसका बहुमंजिल बने। ये तो ब्लॉक में 1 मंजिल घर से तो बनवे किया है, मैं बहुमंजिल घर बनवा के उन लोगों को शिफ्ट कराऊँ। और मेरा 5वां काम है कि उसी नदी के किनारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग करीब 75 घर बसे हुए हैं, तो उन लोगों की घनी आबादी है, रोड का प्रॉब्लम है, तो जाने के लिए उन लोगों का कोई शादी ब्याह होता है तो माने रोड पर लगा के पैदल जाना पड़ता है लड़की को घर में, बहू बेटी पैदल रोड पर उतर के 500 फीट 1000 फीट भीतर जाती है। तो मेरा सबसे पहला उस पर ध्यान है, मैंने लकीर खींचा हूँ कि वो बाया नदी है, सिराजी नदी, जिसका सड़क गाद निकालने का प्रावधान सरकार ने किया है कि पंचायत उसको साफ करेगा। तो मैं योजना बनाया हूँ कि जो उसमें से जब गाद निकलेगा मिट्टी, तो वहाँ बसे किनारे के लोग मुसहर जाति के हैं, सबको रोजगार मिलेगा। और वह रिंग बांध टाइप जो है कि मुस्लिम में कोई घर के पीछे है वो बनवा के
उसको सड़क के रूप में बनवा के रोड ढलवा दूंगा कि वो मैं जब भी लोग का खेत है अपना उतर के घर बनावे जाए आवे। वो मेरा 5वां काम है, यही मेरा प्राथमिकता है, जिसको मैं मौका दिया तो मैं 1 साल के अंदर ही सबको पूरा करूँगा। मुझे 1 साल का वक्त चाहिए जी। तो आपके इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी भाई। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सुना। और ये पहाड़पुर मनोरथ पंचायत है जहाँ पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं बच्चा प्रसाद शर्मा जी से। और इन्होंने जो बातें कही है वो बातें समाज के लिए बेहतर है, जो मैंने आपके सामने रखी है। और आप भी अपने स्तर से आकलन करें कि क्या कुछ बेहतर हुआ है और कैसे होने वाला है। कमेंट भी जरूर करें। आपसे ये भी कहेंगे और कोई प्रश्न अगर है आपका, आपके पंचायत से संबंधित हो, चूँकि ये पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो सूचनाएं हैं वो भी इनके पास बहुत सारी उपलब्ध हैं। अगर कोई प्रश्न भी हो तो आप पूछें। हम आशा रखते हैं कि आने वाले समय में आप जो हमारे दर्शक प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब आप देंगे। हाँ। तो इस तरह से एक कड़ी जुड़ी है और आज पहाड़पुर मनोरथ से आगे हम लोग ऐसी कड़ी को बढ़ाते हुए समाज के विकास में काम करेंगे। हम आपसे ये भी कहेंगे यदि आप भी अपनी बात चौपाल में रखना चाहते हैं तो नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप उस नंबर पर हमें संपर्क करें, हमारी टीम आपके पास भी जाएगी और आपकी बातों को भी चौपाल में रखकर देश दुनिया को बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।